हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं साइंस, जो कि है 10th क्लास की। इसका टॉपिक है, इसका नाम है विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी कि विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें। तो स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रिया हैं, इनको हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद देखेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम आपको आसान शब्दों में बताएं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो विस्थापन से आपको लगता है कि विस्थापित करना, यानी कि किसी भी तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करना, यानी कि हटाना और उसका स्थान ग्रहण कर लेना, उसे हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है नहीं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यानी उसके यौगिक में से हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं किस प्रकार से लिखनी है। परिभाषा में लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा हमने, एक बार फिर से देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि उसकी जगह से उसे हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, जिससे हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं विस्थापन अभिक्रिया के। हमने सूत्र लिखा है, ए कोई एक तत्व है जिसकी क्रिया एक यौगिक BC से कराते हैं। अब यानी कि इसमें B जो है, आप देख सकते हैं इसमें जो B है वो कम क्रियाशील है A से, तो इसका ये स्थान ग्रहण कर लेगा, इसको विस्थापित कर देगा और AC बनाएगा, एक नया यौगिक बनाएगा। और यहाँ B क्या हो जाएगा, अलग एक नया तत्व बनेगा। तो यहाँ एक तत्व यौगिक है ये वाला, और यहाँ पर एक नया यौगिक बनता है और नया तत्व बनता है। ठीक है, तो ये होता है इसका सूत्र, जिससे हम विस्थापन अभिक्रिया के समीकरणों को लिखते हैं। तो अब चलते हैं, इसी सूत्र के माध्यम से हम इसके उदाहरण देखते हैं एक बार। तो हमने पहला उदाहरण लिया है, आप देख सकते हैं हमने लिया यहाँ पर उदाहरण है नंबर 1। जब कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 की अभिक्रिया जिंक यानी कि Zn से कराते हैं, तब नए यौगिक जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण होता है। यानी कि जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो जिसमें आप देख सकते हैं कॉपर जो होता है वो कम क्रियाशील होता है जिंक से, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है जिंक से, इसलिए जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। ये जिंक इसके स्थान पर चला जाता है, क्योंकि इसको विस्थापित कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और इसका स्थान ग्रहण कर लेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, एक नया यौगिक। ठीक है, और कॉपर को बाहर निकाल देगा। आप देख सकते हैं इसी फॉर्मूला से मैंने ये समीकरण यहाँ पर लिखा है। अब देखते हैं इसके और भी उदाहरण, देखते हैं किस प्रकार से किए जाते हैं। हमने यहाँ पर दूसरा लिया है, इसका उदाहरण दूसरा है हमारा कि जब सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन आप देख रहे हैं वो सोडियम से कम क्रियाशील होता है, इसलिए ये इसको विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है, एक यौगिक बनाता है, नया यौगिक, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और H2O को बाहर निकाल देता है। ठीक है,
इसी प्रकार तीसरा देखिए, जिंक की जब फेरस सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो Fe क्या होता है, जिंक से नीचे होता है, इसलिए जिंक की ताकत ज़्यादा होती है, यानी कि एसिड ज़्यादा होती है, इसको विस्थापित कर देगा, और ZnSO4 का निर्माण कर देगा और Fe को बाहर निकाल देगा। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ चुके होंगे। अब देखते हैं हम द्वैविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो स्टूडेंट, द्वैविस्थापन जो अपक्रिया होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, द्वैविस्थापन अपक्रिया का मतलब ये होता है, यानी कि हमने अभी देखा था कि एकल विस्थापन अपक्रिया जिसमें एक ही तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा रहा था, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें दो यौगिक होते हैं, उसमें एक ही यौगिक होता है और एक तत्व होता है। ठीक है, इसमें दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब अपना स्थान छोड़कर दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी। इसकी परिभाषा लिखी है हमने, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को द्वैविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। एक बार और पढ़ते हैं, वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को द्वैविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि इसमें दो यौगिक होते हैं और दोनों यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं, दो नए यौगिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अवक्रिया कहते हैं हम द्वैविस्थापन अवक्रिया। अब इसका देखते थे हम फॉर्मूला, यानी कि इसका फॉर्मूला हमने सूत्र लिखा है हमने, ए भी एक यौगिक है हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, और CD यहाँ पर एक यौगिक है। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन कराते हैं, अब रिएक्शन किस प्रकार से होगी आप देख सकते हैं, इसमें जो A है वो A जो है वो C का स्थान ग्रहण कर लेगा यहाँ पर जा कर के। ठीक है, ऐसा ही जो C है वो A का स्थान ग्रहण कर लेगा। और किस प्रकार से करेंगे, ये करेंगे आयनों के स्थानांतरण से, यानी कि आयनों का स्थानांतरण से ये क्या करेंगे, रिप्लेस होंगे, यानी कि अपना स्थान बदलेंगे। जब A C का स्थान ग्रहण करेगा तो AD बनाएगा, यानी कि जब A जो है जब C का स्थान ग्रहण करेगा तो AD बनाएगा, और C जब A का स्थान ग्रहण करेगा तो CB बनेगा। तो ये नए दो यौगिक बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र है। इसी सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे इसके समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे हमें, रासायनिक समीकरण। तो चलते हैं स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण लिया है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में डाला जाता है तो सोडियम नाइट्रेट के विलयन के साथ सिल्वर क्लोराइड का अवक्षय प्राप्त होता है। यानी कि जब हमने सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में को सोडियम क्लोराइड में डाला तो इसमें क्या हुआ, इनके आयन जो हैं वो स्थानांतरण हो गए, यानी कि Ag है वो Na के पास पहुंच गया, Na है वो Ag के पास पहुंच गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है और इसे कहते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। यहाँ लिख देता हूँ मैं सोडियम नाइट्रेट, यानी कि NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पर बनता है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ लिख देते हैं सिल्वर क्लोराइड। यानी कि क्या बना, एक बना हमारा सोडियम नाइट्रेट और एक बना हमारा सिल्वर क्लोराइड। ये किस प्रकार बने हैं, आयनों के स्थानांतरण से बने हैं। यानी कि Na ने Ag का स्थान ग्रहण कर लिया और Ag ने Na का स्थान ग्रहण किया, तो इस प्रकार से सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन यानी कि यह अवक्रिया आपको पूर्णतः समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।